Hello everyone, hope you all are doing great. So our today's topic is going to be on important facts which are related to the lakes of India. ओके सो जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमारे लेक्स ऑफ इंडिया से एंड जो भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जाते हैं हमेशा एग्ज़ाम्स में एंड रिपीटेडली पूछे जाते हैं कई एग्ज़ाम्स में, तो उन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एंड ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक विच इज़ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विच आर रिलेटेड टू द लेक्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। तो जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है हमारे इंडिया में वो होगी वुलर लेक एंड जिसकी लोकेशन है जम्मू एंड कश्मीर में। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्जेस्ट सैलाइन वाटर लेक इन इंडिया। तो सैलाइन यहाँ पे आपको पता होगा जो खारे पानी की जो लेक होती है, तो वो लार्जेस्ट सैलाइन वाटर लेक कहाँ पे पाई जाती है हमारे इंडिया में, तो वो है चिलिका लेक विच इज़ इन उड़ीसा। ओके नेक्स्ट वन इज हाईएस्ट लेक इन इंडिया। ऑल्टीट्यूड वाइज पूछ रहा है, मतलब ऊपर के साइड में सबसे ऊपर में कौन सी लेक है जो कि हाईएस्ट लेक है इंडिया में फ्रॉम द ऑल्टीट्यूड पर्सपेक्टिव। ओके तो वो होगी चोलामू लेक विच इज़ इन सिक्किम। तो यहाँ पे आपने देखा होगा सिक्किम ऐसे करके यहाँ पे हाईएस्ट जो ऑल्टीट्यूड पर है वो हमारी चोलामू लेक होगी विच इज़ इन सिक्किम। ओके नेक्स्ट वन इज विच इज़ द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। लॉन्गेस्ट मतलब ऐसे सबसे लॉन्गेस्ट एरिया वाइज कौन सी है, तो जो लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया में वो है वेम्बनाड लेक विच इज़ इन केरला। ओके आफ्टर दैट लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया। तो आर्टिफिशियल लेक जो कि मैनमेड लेक होती है तो वो होती है आर्टिफिशियल लेक। तो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक जो इंडिया में है वो है गोविंद वल्लभ पंत सागर जो कि रिहांद डैम पर है। एंड ये जो लेक है ये है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। ओके तो ये उत्तर प्रदेश में है आर्टिफिशियल लेक। आफ्टर दैट इसी से रिलेटेड है लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक जो कि फर्स्ट नंबर पे है गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक। ओके एंड जो कि सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में है। एंड सेकेंड अगर आपसे पूछा जाए विच इज़ इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक तो वो होगी देभार लेक। तो ये है देभार लेक आफ्टर द गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक। ओके एंड ये लोकेटेड है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ये जो देभार लेक है। ओके सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लेक्स इन इंडिया जो कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम्स में, तो उन सभी के बारे में हम देखेंगे। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो होगा विच स्टेट संख्या सागर रामसर साइट हैज़ वर्चुअली डिसअपियर्ड अंडर अ थिक लेयर ऑफ एन इन्वेजिव एक्वेटिक प्लांट। तो ये जो है संख्या सागर रामसर साइट है ये कौन से स्टेट में पाई जाती है जो कि रिसेंटली अभी डिसअपियर्ड हो चुकी है ड्यू टू एन इन्वेसिव एक्वेटिक प्लांट। इन्वेसिव एक्वेटिक प्लांट आपको पता होगा जैसे कि कोई भी दूसरे प्रजाति के स्पेशीज जो कि हम नहीं जानते हमारे इंडिया में कभी देखी नहीं गई हों वो आकर हमारे जैसे किसी भी लेक में उग जाते हैं एंड ये फर्स्ट टाइम पाए गए हैं ऐसे इन्वेजिव मतलब अननोन जो होती हैं एक्वेटिक प्लांट स्पेशीज़ जो होती हैं वो अननोन होती हैं पूरी तरीके से और वो इतने मात्रा में फैल जाती हैं कि वो जिसकी वजह से नुकसान हो जाता है हमारे जैसे लेक को नुकसान हो रहा है। वो इतनी फैल गई हैं प्लांट स्पीशीज़ कि वो लेक जो है वो डिसअपियर्ड हो चुकी है। संख्या सागर रामसर साइट जो है ये एक रामसर साइट रह चुकी थी एंड ये कौन से स्टेट में है ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो ये जो है संख्या सागर लेक जो है ये आर्टिफिशियल लेक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो कि सिचुएटेड है मध्य प्रदेश में एंड रिसेंटली ये वर्चुअली डिसअपियर्ड हो चुकी है अंडर अ थिक लेयर ऑफ वाटर हायासिंथ। ओके तो ये जो है वाटर हायासिंथ ये एक प्लांट एक्वेटिक इन्वेजिव एक्वेटिक प्लांट स्पीशीज़ है। ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो जिसकी वजह से ये जो संख्या सागर रामसर साइट है ये वर्चुअली डिसअपियर्ड हो चुकी है स्पीशीज़ की वजह से, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपसे यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाएगा ये जो संख्या सागर रामसर साइट है ये कौन सी लेक है, ये आर्टिफिशियल लेक है, कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है एंड रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों रही है क्योंकि ये डिसअपियर्ड हो चुकी है वर्चुअली ड्यू टू अ थिक लेयर ऑफ वाटर हायासिंथ की वजह से, जो कि एक
इन्वेसिव एक्वेटिक प्लांट स्पीशीज़ है। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। एंड ये जो संख्या सागर लेक है इसको रामसर साइट भी डिक्लेयर किया गया था अभी रिसेंटली ही इन जुलाई 2022 में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड जो कि हेल्प करती है ये मेंटेन करने में इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द माधव नेशनल पार्क। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे आपके कितने ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं ये आप देख ही सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ लद्दाख। तो रिसेंटली अभी कौन सी फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर की गई है लद्दाख में? तो रिसेंटली याया सो लेक वॉज डिक्लेयर्ड लद्दाख फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। ओके, तो ये जो याया सो है ये रिसेंटली अभी लद्दाख के अंदर डिक्लेयर की गई है, जिसे बर्ड्स पैराडाइज के नेम से भी जाना जाता है, फॉर इट्स ब्यूटिफुल लेक लोकेटेड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 4820 मीटर्स। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। तो ये लद्दाख की फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है याया सो लेक। Now next question is which state has the highest number of lakes in India? तो कौन से स्टेट में हाईएस्ट नंबर ऑफ लेक्स हैं? तो हो जाएगा हमारा आंसर तमिलनाडु। तमिलनाडु हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लेक्स इन इंडिया। आफ्टर दैट विच लेक इज शेयर्ड बाय 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया? तो ऐसी कौन सी लेक हैं जो कि शेयर करती हैं 2 स्टेट्स बाउंड्री के साथ? ओके, तो ये हो जाएगी पुलिकत लेक जो कि सिचुएटेड है ऑन द बाउंड्री ऑफ द इंडियन स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो ये आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु की बाउंड्री पे सिचुएटेड है पुलिकट लेक। तो ये 2 स्टेटों की बाउंड्री में लाई करती है पुलिकट लेक एंड इट इज़ मेजरली फाउंड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। एंड लार्जेस्ट एरिया जो है, जैसे कि ये हमारा आंध्र प्रदेश है एंड ये तमिलनाडु है, तो ये दोनों के बीच में लाई करता है पुलिकट लेक। एंड सबसे ज़्यादा एरिया जो शेयर करता है वो आंध्र प्रदेश में करती है ये लेक, पुलिकट लेक। तो ये आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछने के लिए हो जाता है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो जस्ट रिमेंबर all these points. After that, which is the oldest lake in India? सबसे ओल्डेस्ट लेक कौन सी है इंडिया की? वो है देबार लेक। हमने अभी स्टार्टिंग में ही देखा वीडियो के, जो कि है सेकेंड। यहाँ पे आप सेकेंड कर लीजिएगा, दिस इज रॉन्ग। ओके, यहाँ पे आप सेकेंड कर लीजिएगा। इंडिया की सेकेंड एंड द वर्ल्ड की ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक है, ये आप याद रखिएगा। ओके, जो कि पाई जाती है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ओके, and it is also the second largest artificial freshwater lake in India. ओके, तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे आपके 3 पॉइंट बन रहे हैं। देबार लेक जो कि इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है एंड वर्ल्ड की भी ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक है। एंड जो हमारा थर्ड क्वेश्चन बनता है वो हो जाएगा ये इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक है। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट देबार लेक के बारे में। Now next question is which city is known as the city of lakes? तो city of lakes किसे कहा जाता है? आप सभी को पता होगा, ये उदयपुर is known as the city of lakes. Okay, after that which is the smallest lake in India? तो सबसे छोटी लेक कौन सी है इंडिया में? वो है पुकोडे लेक is the smallest lake in India. Okay, and ये जो लेक है ये सिचुएटेड है वायनाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में, जो कि हो जाती है हमारी स्मॉलेस्ट लेक इन इंडिया, पुकोडे लेक। आफ्टर दैट विच इज़ द वाइडेस्ट लेक इन इंडिया? वाइडेस्ट इन द सेंस जैसे कि नदी ऐसे जा रही है बट ये आगे जाके वाइड हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। तो वाइडेस्ट लेक इन इंडिया कौन सी है? वो होगी चिलिका लेक विच इज़ ऑल्सो नोन एज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक। ओके, तो ये लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक भी है, जबकि वेम्बनाड लेक इन केरला होल्ड्स द टाइटल ऑफ बीइंग द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ द एरिया। ओके, अगर आपसे पूछा जाए एरिया वाइज लार्जेस्ट लेक इन इंडिया कौन सी है, तो वो होगी वेम्बनाड लेक जो कि सिचुएटेड है केरला में। बट अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक कौन सी है, तो ब्रैकिश मतलब खारे पानी की लेक कौन सी है, तो वो हो जाएगी चिलिका लेक। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। तो ये जो छोटी छोटी डिफरेंसेस हैं ये आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये आप याद रखिएगा। ओके, नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ लास्ट स्लाइड। विच इज़ द डीपेस्ट लेक इन इंडिया? सबसे गहरे पानी की लेक कौन सी है?
तो वो हो जाएगी मनसब्बल लेक, जो कि 43 फीट के डेप्थ में है। इतनी गहरी है ये मनसब्बल लेक एंड इट इज़ सेड टू बी अ डेरिवेटिव ऑफ लेक मानसरोवर। एंड ये जो मनसब्बल लेक है ये जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएटेड है। एंड ये लेक जो मानसरोवर आपको पता होगा तिब्बत में है, उसी की कॉपी है, जस्ट इमिटेट करती है मनसब्बल लेक। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट एज वेल। आफ्टर दैट, विच इज़ द क्लीनेस्ट लेक इन इंडिया? सबसे साफ़ सुथरे पानी की लेक कौन सी है? तो सबसे जो साफ़ सुथरे पानी की लेक है कारेरी लेक, जो कि है हिमाचल प्रदेश में। ओके, तो ये जो सारे क्वेश्चंस है ये आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज फैक्ट्स related to lakes in India. So this is the end of a topic and I hope you found this video informative, and if you found this video informative, please give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel, which is Shivi Study Education. And thanks for watching. Bye bye, take care, I'll see you in the next one.